नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आजीविका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एडीओ भर्ती के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये वीडियो इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले भी आजीविका और सीजीजीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर रिवीजन के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्म को विकसित करने के लिए 1970 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए 1970 में जो है नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उच्च उपज देने वाली किस्म को विकसित करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति का पुरस्कार कब दिया गया था। अगर कब दिया गया था ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1970। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हरित क्रांति कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो हरित क्रांति जो है 3 चरणों में पूरा हुआ था। कौन कौन से चरण में? तो फर्स्ट चरण जो है 1967 से 1968 में हुआ था। दूसरा चरण जो है 1980 से 1991। नेक्स्ट है 1991 से 2003, ये तीसरा चरण था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जो है NPDD की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जो है उनकी शुरुआत हुआ था 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत है 2019 से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, रजत क्रांति शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। रजत क्रांति जो है रिवॉल्यूशन है, उनको शुरुआत करने का जो श्रेय है वो है इंदिरा गांधी को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, शाकंभरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो शाकंभरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है सिंचाई संसाधनों का विकास करना। किसान समृद्धि योजना प्रारंभ हुआ था। तो किसान समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो ये है 1 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो परंपरागत कृषि योजना, ये जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विशेश्वर सिंह पटेल किसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग है ना, इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विशेश्वर सिंह पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग जो है उनका मुख्य उद्देश्य है गौशालाओं को अनुदान देना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है इनका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में समग्र वृद्धि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो NFDB का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थापित है। कब से स्थापित है। तो 2006 से स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट होगा आपका पकरिया जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। सेकंड है आपका सरोरा जो कि रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रामपुर जो कि कवर्धा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में जो सहकारिता समिति अधिनियम है वो 1904 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन हैं। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारे लाल सिंह को माना जाता है। भारत में सहकारिता के जनक कौन हैं। तो भारत में सहकारिता के जनक है F निकलसन। याद रखेंगे, भारत में अगर पूछा जाए तो F निकलसन, छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो ठाकुर प्यारे लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ जो है 1912 से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी साख समिति किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था। तो सहकारी साख समिति जो है 1904 अधिनियम के तहत पारित हुआ है। छत्तीसगढ़ में कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक स्थित हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा 6 सहकारी केंद्रीय बैंक स्थापित है, जो कि राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायपुर, महासमुंद और सारंगढ़ में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मार्कफेड क्या है और इसकी स्थापना कब हुआ था। तो मार्कफेड क्या है पूछा गया है। तो मार्कफेड जो है राज्य सहकारी विपणन संघों का एक शीर्ष संगठन है। ठीक है, याद रखेंगे मार्कफेड क्या है, राज्य सहकारी विपणन संघों का एक शीर्ष संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्राइफेड की क्या भूमिका है। तो ट्राइफेड के लिए याद रखेंगे ट्राइफेड जो है आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाता है। किसमें, आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास के क्रियान्वयन में। और इसकी स्थापना कब से हुई है, तो 1 अगस्त 1987 से। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भूमि विकास बैंक जो है उसका मुख्य उद्देश्य है दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। और ये दीर्घकालिक ऋण किसको उपलब्ध कराते हैं, तो ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जो ट्राइफेड है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ है इसका जो मुख्यालय है ये रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थे। तो द्वितीय जो हरित क्रांति है उनके समय में भारत के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एनसीडीसी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है स्व सहायता समूह के लिए 5 सूत्र कौन कौन से हैं। तो 5 सूत्र हैं नियमित बैठकें, नियमित बचत, आंतरिक ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और बही खाता। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आजीविका से संबंधित, तो इसको याद रखेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, स्व सहायता समूह के लिए 5 सूत्र कौन कौन से हैं पूछा गया है। तो 5 सूत्र कौन कौन से हैं, नियमित बैठकें, नियमित बचत, आंतरिक ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और बही खाता। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मनरेगा अधिनियम कब जारी किया गया था। तो मनरेगा अधिनियम जो है 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में मनरेगा के तहत मजदूरी दर है। तो वर्तमान में मनरेगा के तहत मजदूरी दर 261 रुपये प्रतिदिन है। नेक्स्ट प्रश्न है मनरेगा के प्रथम चरण जो 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया था। तो इसमें टोटल 11 जिलों को शामिल किया गया था। वो 11 जिले कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जयपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगार भत्ता नियम कब से लागू है। तो राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता जो है ये है 2013 से लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मनरेगा की धारा 27 में शिकायत निवारण करने के लिए कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई है। तो मनरेगा की धारा 27 में शिकायत निवारण करने के लिए 17 लोकपालों की नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग जो है इनकी स्थापना है 1955 से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं महिला स्व सहायता समूह का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था तथा इनके जनक कौन है। तो महिला स्व सहायता समूह का प्रादुर्भाव जो है ये है बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था तो 1975 में हुआ था और इनके जनक जो हैं मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं देश में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था। तो देश में सहकारिता का प्रारंभ जो है 1904 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है बोला गया है धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है इसी प्रकार से गेहूं है। तो धान क्या है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, याद रखेंगे। साथ ही साथ गेहूं है तो गेहूं क्या है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, याद रखेंगे। धान क्या है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और गेहूं क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई महीने में किया जाता है। तो बताइए रबी फसल की बुआई कब किया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है और साथ ही साथ एक क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक साथ 2 प्रश्नों का तैयारी आपका हो जा रहा है। बोला गया है खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई महीने में
किया जाता है। तो आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि खरीफ की फसल की बुआई कब किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जून जुलाई। साथ ही पूछा गया है रबी फसल की बुआई कब किया जाता है, तो रबी फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर से नवंबर महीने में किया जाता है। खरीफ फसल जो होता है वर्षा ऋतु की फसल होती है, ठीक है, जो जून जुलाई बरसात के स्टार्टअप में आपका लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो रबी की फसल है ये शीत ऋतु की फसल होता है, ठीक है, तो शीत ऋतु में ही उगाया जाएगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में। साथ ही इसके अलावा एक जायद फसल भी होता है जो आपके गर्मी ऋतु में या ग्रीष्मकालीन समय जो होता है उसमें आपका लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है भारत में अग्रणी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो सर्वाधिक मक्के का उत्पादन जो है कर्नाटक में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य तेलंगाना है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ का चावल उत्पादन में कोई भी स्थान नहीं है, इसका स्थान 8वें क्रम में आता है। फिर भी इसे चावल का कटोरा कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चावल उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य आपको पूछा जाता है तो कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं डालेंगे, इनका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडियों की जो संख्या है वो 69 है, 69 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि उपज उप मंडियों की संख्या है, तो कृषि उपज उप मंडियों की संख्या छत्तीसगढ़ में 121 है। नेक्स्ट प्रश्न है, KVIC का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है, तो KVIC का क्षेत्रीय कार्यालय जो है नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है फूड्स, हनी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का जनक कौन है, तो वो है निरपाक टूटेजा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है और इसके जनक कौन है, तो पीली क्रांति जो है आपके तिलहन के उत्पादन से संबंधित है और इनके जनक सैम पित्रोदा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति जो कि 2005 से 2006 में प्रारंभ किया गया के जनक व मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अगर जनक पूछा जाता है द्वितीय हरित क्रांति का तो ये हो जाएंगे आपके APJ अब्दुल कलाम। साथ ही साथ उसके उद्देश्य भी पूछे गए हैं, तो उद्देश्य क्या क्या है, तो उद्देश्य है समावेशी विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है अधिक उत्पादकता एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, उसके बाद है कृषि में विविधीकरण लाना। ये आपके 4 जो है मुख्य उद्देश्य दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि जो है इनकी स्थापना है फरवरी 2019 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य था, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है इनका मुख्य उद्देश्य था छोटे, सीमांत एवं सभी भूमिधारी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे किसानों को कितने रुपये वार्षिक दिया जाता है, तो इनका आंसर हो जाएगा 6000 वार्षिक दिए जाते हैं। और साथ ही ये किस्तों में दिया जाता है 2000 के किस्त में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 को अब किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है उसे अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप में से अधिकतर वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से CG के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाएगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।